कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनाते हैं। इन्हें ओएमआर शीट खाली मिली, क्यों? ऐसे सवाल पूछेंगे तो जिसे पास करना वो खाली छोड़ाएगा, बाद में आप उसे टिक करते रहिएगा। ये एक षड्यंत्र है। ये दुर्भाग्य है इस प्रदेश का कि आज जब हरियाणा 55 साल का हो गया है तो हरियाणा के युवाओं से ऐसा क्रूर, ऐसा जुल्म और ऐसा अपराध इनके साथ किया जा रहा है। हमारी ये मांग है कि सीधे सीधे मुख्यमंत्री जी आज जिम्मेवारी लें। वो एक सम्मानित बुजुर्ग हैं हमारे, उन्हें आगे बढ़कर जिम्मेवारी लेनी चाहिए। और ऐसे कर्मचारी चयन आयोग को जो बेवकूफाना, बेतुकी भरे, जो विषय से ना जुड़े हुए, कभी डंगरों से जुड़े हुए और कभी एमएससी बोटनी से जुड़े हुए, जियोलॉजी और सोशियोलॉजी से जुड़े हुए, अमेरिका, रशिया, इंटरपोल, डब्ल्यूटीओ से जुड़े हुए ऐसे सवाल अगर आप पुलिस कांस्टेबल से पूछेंगे तो फिर किस प्रकार से बच्चों का गुण और दोष उसकी जांच हो पाएगी। हमारी ये मांग है कि ऐसे कमीशन को बर्खास्त ही कर दिया जाना चाहिए। कोई भी सवाल आप पूछना चाहें तो स्वागत है। Absolutely. The modus operandi now in Haryana is threefold. 30 papers have leaked in last 7 years. Not a single person has been convicted. Not a single connection of those paper leak mafia to those sitting in the citadels of power have been exposed. Once we repeatedly, and you journalist friends repeatedly pointed out the repeated leak of papers and sale of papers by paper leak mafia, a second modus operandi was adopted, and that was tell the favorites to leave the OMR sheets blank or give extra OMR sheets so that in the same examination hall, after the paper is over, some people can then tick those OMR sheets. We exposed that during SI recruitment, and may I point out to you that those 3 centers of the sub-inspector male that I had pointed out, government proceeded to cancel the exams. 550 of those students that were retested, 43 of them have become SIs in the final list. How? The reason was obvious. Every 12th person who was given a second chance has been now selected as an SI. Now the third modus operandi is being adopted. Ask questions of a nature that have no connection to either the exam or the capacity or the capability of the child. Tell me, can any one of you answer any one of these questions? Forget about it. You are one among the most literate, most capable, most aware people in this state. Can anybody who is watching this program, can anybody answer this question? Can the Chief Minister of Haryana answer this question? Can the Director General of Police answer these questions? Can any IPS officer answer these questions? The modus operandi is clear. It's a cruel joke being played by a fraudulent government attempting to dupe people of Haryana and youth of Haryana. आदरणीय मित्र, इनमें से एक प्रश्न का सवाल भी मैं चुनौती देता हूं आपके माध्यम से। आप होंगे इन्विजिलेटर, जो पत्रकार मित्र हैं, मुख्यमंत्री जी, उनका मंत्रिमंडल, वो बैठ जाए, आप उनको यही पेपर दे दीजिए। अगर वो इनमें से 30% सवालों का जवाब दे दें तो मैं मेरे सारे चार्जेस वापस लेता हूं। पर आपकी दक्षता में, आपकी देखरेख में सवाल हो, ताकि वो बाद में ओएमआर शीट टिक ना करवा लें।
क्या हरियाणा के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, हरियाणा का कोई आईपीएस ऑफिसर, आपका कोई पत्रकार या एडिटर इन सवालों का जवाब दे सकता है? मैं एक सवाल आपको फिर पढ़कर सुनाता हूं। आप क्या इस प्रकार के सवाल पूछकर, इफ द फीमेल पेरेंट बियर्स बाइसेक्सुअल फ्लावर्स, removal of anthers from the flower bud before the anther dehisces using a pair of forceps is necessary. This step is referred to as emasculation, bagging, artificial hybridization, globicization. I can't pronounce the word. क्या आप में से किसी ने कोई ऐसा सवाल कभी सुना भी है? So I challenge the चीफ मिनिस्टर, मैं चुनौती देता हूं मुख्यमंत्री जी को, पूरा मंत्रिमंडल बैठ जाए और आप इन्विजिलेटर बन जाए। हरियाणा के लोगों का बेवकूफ बनाने का ये एक नायाब तरीका हरियाणा भर्ती सेल काउंटर, इसलिए मैंने उसका नाम रखा हुआ है, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने किया। और ऐसे कमीशन को बर्खास्त कर नए सिरे से इस पूरी प्रक्रिया को देखने की आवश्यकता है। आदरणीय मित्रों, ये कई बार ऐसा होता है कि आप एक से अधिक पेपर लेते हैं, पर मैं आपको जितना मुझे तजुर्बा है यूपीएससी का, मैं आपको उसके हिसाब से बताता हूं। पेपर वही रहेगा, सवालों की क्रम संख्या आगे पीछे होती रहेगी। यानी आपने इनको जो सवाल 1 नंबर है वो मुझे 5 नंबर हो जाएगा, मुझे जो 5 नंबर है वो आपको 50 नंबर हो जाएगा, ताकि जब आप टिक कर रहे हैं तो आगे पीछे कोई नकल ना मार सके। परंतु 8 अलग अलग पेपर अगर आप एक दिन में पूछेंगे, ये मेरे को नहीं मालूम, ये मेरे को सब बच्चे जो हैं हमारे युवा वो मुझे भेजते, उन्होंने एक एक करके भेजे, तो पता चला कि 4 पेपर अलग अलग सुबह हुए, 4 अलग अलग शाम को हुए। इनको आप इक्वलाइज कैसे करेंगे? आप एक बार इतने सारे चैनल यहां हैं, आप मुझे बताइए इन अलग अलग चैनल से अगर हम अलग अलग सवाल पूछें तो एक जवाब कैसे दे पाएंगे, और इनका इकट्ठा मापदंड क्या होगा? ये बात है। आप कुछ पूछे जो आपने बताया 10+2 और यहां 2 लिखा जी, नहीं लिखा जी, बिल्कुल आपकी बात वाजिब है, मुझे बोलना चाहिए। उन्होंने इसी में ये लिखा है कि क्या कुछ 25 तारीख को सर ने एडवर्टाइज कर दिया था कि नॉर्मलाइजेशन होगा, जिसकी आप बात कर रहे हैं कि इक्वलेंसी कैसे होगी। अब पहले तो प्रमाण एक शिफ्ट में क्वेश्चन पेपर एक ही होता था और वो क्वेश्चन नंबर आगे पीछे हो जाता, लेकिन एक ही शिफ्ट में क्या, फिर एक ही शिफ्ट में क्या, तो तीनों में 12 पेपर लगभग हो जाएंगे, 12 जी पेपर पर नॉर्मलाइजेशन तो था साहब, इन 8 पेपरों का नॉर्मलाइजेशन कोई नहीं कर सकता। मैं केवल एक दिन का, आज वो क्या करेंगे आज मालूम चलेगा, परंतु कल 31 तारीख को उन्होंने 8 पेपर दिए। मैं चुनौती देता हूं, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन को बिठा लीजिए, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन को बिठा लीजिए, उनसे ऊपर तो कोई नहीं है, हिंदुस्तान का चयन आयोग, वो भी इसकी नॉर्मलाइजेशन नहीं कर सकते। इट इज एन इम्पॉसिबिलिटी। और बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा में 10वीं और 12वीं, मैंने भी, माफ कीजिए, मैंने भी 10वीं और 12वीं हरियाणा बोर्ड से की है। मैं 100 रुपये का चेक देता हूं हर उस मंत्री और मुख्यमंत्री को जो यहां सवाल, इनमें से 30 पैसे सवालों का जवाब दे दे, तो बच्चे कहां से देंगे? राकेश।